गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? घर में हो ना कि कहीं बाहर घूम रहे हो? नहीं ना, घर में हो ना? हाँ, बहुत अच्छे। घर में रहना है, कोरोना का महामारी रोग चल रहे ना, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। तो बच्चों देखो, हम कौन से पाठ चल रहे अभी? हमारा कौन सा पाठ चल रहा है बच्चों? हाँ बताओ। हाँ, गुड, गौरैया और उसके बच्चे। तो इस पाठ हम चल रहे हैं। कहाँ तक आया है पाठ? आपको मालूम है कहाँ तक आया है? सभी बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो, जल्दी से निकालो। ये 5 तक काउंट करूंगा। 5 4 3 2 1। सबने निकाला बच्चों? टेक्स्ट बुक निकाला ना? वेरी गुड। अभी देखो हम कहाँ तक आए हैं। हमने देखा, आपको देखा है बच्चों, गौरैया अम्मा जी के पास गया, बराबर है बच्चों? हाँ, उसका आगे जाने से पहले, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार एक कहानी रिवीजन दूंगा। हाँ, तो देखो बच्चों, एक चीकू था। चीकू का एक घर था। घर के ऊपर छत पर गौरैया ने एक घोंसला बनाया। उस घोंसले में 2 बच्चे थे। गौरैया उसको दूर जाकर अपने चोंच से दाने लेके आता था और वो दाने वो अपने बच्चों को खिलाता था। वो बच्चे बड़े खुश होकर चू चू करके वो दाना खा लेते थे। एक दिन ये सारा दृश्य किसने देखा? चीकू ने देखा। चीकू को लगा कि गौरैया अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, मैं भी उतना ही उनका ख्याल रख सकता हूँ। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि उन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। तो गौरैया एक दिन दूर दाने लेने गई। तभी उसी वक्त चीकू गौरैया के घोंसले के पास गया और घोंसले के पास जाकर उसने उन दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठाया और घर को ले गया। थोड़ी देर बाद गौरैया आया। उसने देखा कि मेरे बच्चे मेरे घोंसले में नहीं है, तो रोने लगे। तो रोते रोते कुत्ते के पास गई। किसके पास गई? कुत्ते के पास गई। उसने कुत्ते से पूछा, मेरे एक घोंसला था, हाँ मेरे एक घोंसला था, उसमें मेरे 2 बच्चे थे, चू चू करते थे, अबे वो वहां दिख नहीं रही, क्या आपने देखा है? कुत्ता बोला मैंने नहीं देखा। कुत्ता बोला मैंने नहीं देखा, बिल्ली से पूछो। तो गौरैया ने क्या किया? बिल्ली के पास गई। गौरैया बिल्ली के पास गई। उसने बिल्ली से पूछा, मौसी मौसी मेरा एक घोंसला था, उसमें मेरे 2 बच्चे थे, चू चू करते थे, अब वे बात दिख नहीं रही है, क्या तुमने देखा है? मौसी बोली मैंने नहीं देखा, अम्मी से पूछो। तो गौरैया छत से उठकर अम्मी के पास गई और चूचू करते हुए बैठ गई। गौरैया ने अम्मा से पूछा, अम्मा जी मेरा एक घोंसला था, घोंसले में 2 बच्चे थे, चूचू करते थे, क्या आपने देखा है? ऐसे पूछकर वो गौरैया रोने लगी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे खो गए थे, बड़े देर बाद हो गए, वो मिल नहीं रहे थे। तो बहुत गौरैया तो बहुत परेशान हो गया। उसके बच्चे कहाँ हैं, कैसी स्थिति में होंगे, उसे मालूम नहीं था, इसलिए बहुत रो रहा था। हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ा है। हाँ, अभी आगे का पाठ हम देखेंगे बच्चों। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पर पढ़ूंगा, तो अपनी उंगलियां हर एक लाइन पे होनी चाहिए। मैं किसी को भी उठाऊंगा। हाँ, सबके ध्यान टेक्स्ट बुक पे। हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, अब गौरैया चूकी की अम्मा के पास गई। वह चूचू करके उनके सामने बैठ गई। बोली, वो चूचू करके सामने बैठ गई और बोली, छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे। छत पे मेरा घोंसला है, घोंसले पे मेरे 2 बच्चे थे, बच्चे चींची करते थे,
अब वे वहां नहीं है। यह कब हो रहा है? रोने में। आपने यहां तक देखा ना बच्चों, तो अब आगे देखो। चिकू पास ही खड़ा था। चिकू पास ही खड़ा था। गौरिया को रोते देखकर वो बहुत दुख हुआ। गौरिया को रोते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। उसने कहा, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। वह दौड़कर गया और बच्चों को ले आया। गौरिया को और बच्चे एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो गए। वे चींची करते उड़ गए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, विलोम शब्द है। देखो, हाँ, विलोम शब्द देखो क्या है? दुख। क्या है? दुख। विलोम शब्द का मतलब क्या है बच्चों? इसे मराठी में बोलते हैं विरुद्धार्थी, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। हाँ, इस दुख का विरुद्धार्थी, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द क्या है बच्चों? क्या है दुख का अपोजिट वर्ड? क्या होता है? नहीं मालूम? हाँ, वेरी गुड। दुख का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द है सुख। हाँ, तो बच्चों यहां देखो, गौरिया ने क्या किया? बिल्ली ने उसे क्या कहा? हाँ, बिल्ली ने उसे क्या कहा? बिल्ली ने उसे क्या कहा? मुझे नहीं मालूम, आप अम्मा जी के पास जाओ। हाँ, अम्मा जी के पास जाओ। तो गौरिया उठकर अम्मा जी के पास चींची करके पास गई। उसने रोते हुए बोला, अम्मा जी मेरा घोंसला था। अम्मा जी मेरा घोंसला था, उसमें मेरे 2 बच्चे थे, चींची कर रहे थे, अब वे वहां नहीं दिख रहे थे। क्या आपने देखा है? ये बोलकर गौरिया रोने लगी। ये सारा दृश्य चीकू वहां खड़ा होकर देख रहा था। उसे उस गौरिया पर बहुत तरस आया। उसे वो रोते देखकर गौरिया को दुख हुआ। उसने जोर से कहा, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास। चिकू ने कहा, गौरिया रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास। वह दौड़कर गया और दोनों बच्चों को हाथ में ले गया। जब बच्चों को देखकर गौरिया बहुत खुश हुआ। गौरिया और उनके बच्चे एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश हुए। वे चींची करते उड़ गए। तो देखो बच्चे, यहां पर ये सारा दृश्य देखकर चिकू वहां खड़ा था। चिकू जब गौरिया को रोते देखकर उसे बहुत बुरा लगा, उसे दुख हुआ। तो उसने क्या कहा? रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास। तुम्हारे बच्चे मेरे पास है, मैं लेके आऊंगा। वो झट से गया बाहर, दोनों बच्चों को लेके। वो बच्चों को देखकर गौरिया बहुत खुश हुआ। हाँ, गौरिया को देखकर बच्चों को देखकर गौरिया बहुत खुश हुआ। दोनों बच्चे वहां एक साथ मिलकर बहुत खुश हो गए और गौरिया अपने बच्चों को लेकर चू चू करके उड़ गई। हाँ, अभी आगे देखो बच्चों, उंगलियां रखो लाइन पे। देखो बच्चों, अम्मा ने चीकू को समझाया, बेटा पक्षी भी हमारी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। देखो अम्मा ने क्या कहा बच्चों? अम्मा ने चीकू को समझाया, बेटा पक्षी भी हमारी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। अब देखो तो शब्दार्थ है, कठिन शब्द सताना। बच्चे आप देखो मेरे साथ लिखना है CW में। हाँ, देखो क्या है कठिन शब्द सताना। सताना का मतलब क्या है बच्चों? कौन बोल सकता है? सताना। अभी देखो चिकू ने गौरिया को सताया ना, चिकू ने गौरिया को, तो उसका मतलब क्या होगा?
हाँ हाँ बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सताने का मतलब है तकलीफ देना। क्या देना? तकलीफ देना। देखो बच्चों मैंने कैसे लिखा है तकलीफ को, क्या यहाँ पे अनुस्वार है। हाँ देखो, सताना मीन्स तकलीफ देना। फिर से एक बार जो कहानी बच्चों, फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा ये कहानी फिर से। हाँ ध्यान दो इधर। देखो बच्चों, ये चिकू कौन है? आप बताओ चिकू कौन है? हाँ बोलो यार, ये चिकू कौन है? बराबर, चिकू नामक एक लड़का है। और गौरिया कौन है? गौरिया नामक एक कौन है? चिड़िया है। तो बच्चों देखो, एक चिकू नामक एक जो एक लड़का है, उसके घर के छत पर गौरिया ने एक घोंसला बनाया था। बराबर है ना? घोंसला बनाया था उसने। तो उस घोंसले में ना 2 बच्चे थे। कितने थे? 2 बच्चे थे। वो गौरिया ना उन बच्चों के लिए दूर जाकर अपने चोंच से दाने लेके आता था, अपने चोंच से उनको दाने खिलाता था। वो बच्चे भी चींची करके वो दाना खा लेते थे। ये सारा दृश्य एक चिकू ना, ये सारा दृश्य एक चिकू, ये सारा दृश्य एक चिकू है ना। चिकू कौन है? कौन है चिकू? बताओ बच्चे, चिकू कौन है? चिकू ये लड़का है, एक लड़का है। ये सारा दृश्य एक चिकू हर रोज देखता था। इतने प्यार से वो अपने बच्चे को खाना खिलाते, दाना जो दाने चूंच से आके देती वो बहुत उसे अच्छा लगता। उसके एक दिन मन में आया कि वो संभाल सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उन बच्चों को संभालूंगा अच्छी तरह से। तो एक दिन उसने ठान लिया। एक दिन गौरिया दूर बच्चों के लिए खाना लाने के लिए दूर गया। उसी वक्त चीकू उस घोंसले के पास गया। घोंसले के पास गया, घोंसले के पास जाकर उसने क्या किया बच्चों? हाँ क्या किया? उसने क्या किया? उसने घोंसले में जाके उन दोनों बच्चों को उठाया और घर पर ले गया। थोड़ी देर बाद गौरिया उधर आई। गौरिया उधर आया ना, वो दाने लेके खाने के लिए बच्चों को। तो उसने देखा बच्चा नहीं है, वो परेशान हो गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए? तो रोते रोते किसके पास गई? किसके पास गई? बराबर वो कुत्ते के पास गई। तो उसने कुत्ते से पूछा, मेरा एक घोंसला था, उसमें 2 बच्चे थे, चींची करते थे। क्या करते थे? चींची करते थे। वो अभी वहां नहीं है, आपने देखा है? कुत्ता बोला मैंने नहीं देखा, बिल्ली से पूछ लो। तो गौरिया बिल्ली के पास है। उसने बिल्ली से कहा, मौसी मेरा एक घोंसला था, घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे, चींची कर रहे थे, अब वे वहां दिख नहीं रहे हैं, क्या आपने देखा है? बिल्ली बोली मैंने नहीं देखा। अब अम्मा जी से पूछो। झट से गौरिया वो चिड़िया अम्मा जी के पास गई, चींची करती बैठ गई और अम्मा जी से कहा, अम्मा जी मेरा एक घोंसला था, उसमें 2 बच्चे थे, चींची करते थे, अब वो वहां दिख नहीं रहे, क्या आपने देखा है? ये बोलकर गौरिया बहुत जोर से रोने लगा। उसको वो परेशान हो गया, उसके बच्चे बहुत देर से मिल नहीं रहे। ये सारा दृश्य देखकर ये चिकू खड़ा होकर देख रहा था। ये सारा दृश्य चिकू खड़ा होकर देख रहा था। उसे गौरिया को बहुत तरस आया, उसको दुख हुआ। उसने जोर से चिकू से बोला, गौरिया मत रो, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। वो झट से बाहर गया और दोनों बच्चों को ले गया। गौरिया और उसके बच्चे एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो गए। गौरिया बहुत खुश हो गया उन बच्चों को देखकर। खुश होकर दोनों बच्चों को लेकर चींची करके ले गए।
उसके बाद अम्मा ने चिकू से कहा, देखिए बच्चों, उसके बाद अम्मा ने चिकू से समझाया, बेटा पक्षी भी हमारी तरह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अम्मा जी ने चिकू को क्या समझाया? अम्मा ने चिकू को समझाया, बच्चों पक्षियों भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। समझ ये कहानी आपको समझ में है बच्चों? हाँ, बहुत सिंपल है ना कहानी? अच्छी लगी आपको? मैंने कितनी बार आपको स्टोरी बताई मालूम है? कम से कम मैंने आपको 10 बार कहानी बताई। अच्छा लगा ना बच्चों? हाँ हाँ, अभी उसका होमवर्क भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक कहानी याद है तो होमवर्क भी आप ठीक से करोगे। मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, वो किया है? गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे मालूम है। सचिन से सिखा रहे हो तो आप सीखोगे ना अच्छे। हाँ, बराबर ना? तो बच्चों अभी हम गृहपाठ की ओर बढ़ते हैं। एक चीज कितने क्वेश्चन थे बच्चों आपको? कितने दो? याद है? 10 चाहिए? 10 नहीं दूंगा। आप बोलो कैसे कितना होमवर्क देते हैं सब। हाँ, तो बच्चों ये CW क्या है ना, मैंने अभी प्रतीक शब्द लिखे हैं। ये शब्दार्थ है, ये विलोप शब्द है। शब्दार्थ क्या है? सताना, तकलीफ देना। विलोप शब्द दुख, सुख। हाँ, ये पॉज करके अपनी CW लिखना है। हाँ, अभी जो मैं घर पर दूंगा वो भी आपको CW में लिखना है। हाँ, तो देखो पहला प्रश्न है बच्चों, गोरैया क्यों रो रही थी? हाँ, इजी है ना बच्चों? क्या पूछते देखो बच्चों, गोरैया क्यों रो रही थी? बराबर है ना? अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, अम्मा ने चीकू को क्या समझाया? क्या देखो बच्चों, आपके लिए सिर्फ 2 ही प्रश्न है। हाँ, हाँ हाँ, देखो इधर क्या है? समझाया। आपने तो बता रहे थे बच्चों। हाँ बच्चों, तो आपके लिए 2 प्रश्न है आज होमवर्क की। हाँ हाँ, तो बच्चों ये होमवर्क जब लिखोगे ना, आप पेज पे अपना नाम लिखना है पूरा। हाँ, मुझे समझ में आना चाहिए ना किसका होमवर्क। हाँ, तो बच्चों आज कहानी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, तो हम कल के तासिक में मिलेंगे। हाँ, धन्यवाद।